रहती है पुरसकून मेरी हालत नफ्स। मैं सोचता नहीं तेरी बाबत नफ्स। करता हूं एहतसाब में खुद ही हयात का। करता हूं अपनी मलामत। नफ्स देता है एक सरूर मुझे। इसका हर सितम करता नहीं है वो ये अनायत नफ्स। माना कि जिंदगी का सफर 4 दिन सही, लेती है इम्तिहान ये 7 नफ्स। देता हूं प्यार की मैं ज़कातें। कभी कभी करता हूं आंसुओं की सखावत नफ्स। ये जानते हुए भी कि पत्थर खुदा नहीं, पत्थर खुदा नहीं, करते हैं बाज इनकी इबादत नफ्स। होता है एहतजाज मुझे अपने कल्ब में। करता है मेरा खून बगावत नफ्स। और आप बड़ा अच्छा जानते होंगे मरहूम तारिक अजीज, जो कि एक नीलाम घर का प्रोग्राम किया करते थे, जो ही आते थे और आते ही बोलते थे कि देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का अस्सलाम वालेकुम। क्या वो खूबसूरत अंदाज था और क्या खूबसूरत उनकी अदायगी थी। क्या वो यारों के यार थे और क्या वो महफिल के अंदर ही, नीलाम घर के अंदर ही लोगों को अपना गर्विदा कर लेते थे। शादी मिला है जब भी मिला है खलूस से, लेकिन मिला है कम ही सलामत नफ्स। हकीकी दोस्त की जुदाई सही मायनों में तकलीफ देती है, और सही दोस्त कहां मिलते हैं। अब तो मुफाद परस्ती का जमाना है। अस्सलाम वालेकुम। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। हर रोज सुबह सुबह मैं आपके दरवाजे पे दस्तक देता हूं। यूट्यूब चैनल है डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। आप इसको देखें और मेरी बातें सुनते चले जाएं। दोस्ती आपने भी की होगी, बड़े बड़े दोस्त आपने बनाए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्त आके आपको या तो किसी मुश्किल में डाल देते हैं और या आपसे कर्ज ही इतना मांग लेते हैं कि वापस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़े बुजुर्ग भी गुजरे हैं, और उनकी कहावतें, उनकी हकायात, उनकी हकायतें कमाल की थी। उस जमाने में बैठकर भी वो ऐसी ऐसी कहावतें कह गए कि आज भी कभी हम गौर करें तो लगता है शायद ये मेरे ही साथ है। हर बंदा समझता है शायद मेरे ही साथ है। शेख सादी फरमाते हैं कि मेरा एक दोस्त था, वो और मैं इस तरह से जैसे बादाम के अंदर मगज, वो बादाम खोले ना तो अंदर से वो गिरी निकलती, मगज निकलता है। शेख सादी फरमाते हैं हमारी दोस्ती नेक्सस, वेरी लवली टू नेक्सस, इतनी गहरी थी इसकी। और वो फरमाते हैं कि उसकी और मेरी दोस्ती बेमिसल थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। फिर जब अरसे बाद वो वापस लौटा और मेरी उससे मुलाकात हुई, तो उसने गुस्से से कहा कि इतनी मदद गुजर गई तुमने किसी मैसेंजर को, किसी पैगाम लाने वाले को बिल्कुल भी नहीं कोई पैगाम भेजा। मैंने कहा कि अगर मैं किसी पैगाम लाने वाले, किसी कासिद को भेजता तो इसलिए नहीं भेजा, इसलिए मुनासिब नहीं जाना कि पैगाम लाने वाला जो कासिद है वो तुम्हारे दीदार से आंखें रोशन कर लेगा और मैं तुम्हारे दीदार से महरूम रहूं। मेरे दरीना दोस्त से कहो कि ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, और जबान मुझसे तौबा तो करवाए कि मैं तलवार के डर से भी तौबा नहीं करूंगा। तुम्हें कोई भरपूर निगाहों से देखे तो मुझे इस पर रश्क होता है, मुझे हसद होता है,
میں जेलसी महसूस करता हूं और मैं कहता हूं कि कोई तुझे भरपूर निगाहों से ना देखे। शेख सादी फरमाते हैं कि हकीकी दोस्त की जुदाई सही मायनों में तकलीफ देती है। अब शेख सादी ने अपना कोई मैसेंजर, कोई कासिद इसलिए नहीं भेजा वहां पे, दोस्त को पैगाम इसलिए नहीं भेजा कि जो भी पैगाम लेके जाएगा वो जाते ही पहले तो मेरे दोस्त का दीदार यार करेगा, और फरमाते हैं कि मैं उस दीदार को तड़पता रहा कि मैं दीदार यार में मैं तड़पता हूं, मेरा पैगाम ले जाने वाला उस दीदार यार में क्यों मेरे मेरे यार को मुझसे पहले देख ले, मेरे यार की निगाहों से क्यों निगाहें टकरा दे। तो शेख सादी ने अपने दोस्त से कहा, खुदारा मैंने इसीलिए तो कोई पैगाम लाने वाला नहीं भेजा कि दीदार यार में मैं रोया रात भर, बिस्तर पे मेरे हो गया पानी कमर कमर। शेख सादी ने क्या कमाल कर दिया कि अपने दोस्त की तड़प में खुद ही तड़पते रहे, उसको याद करते रहे। ना कोई खत पत्र ले जाने वाला कासिद मिला, और अगर मिलता तो कैसे मिलता, आप अपनी ही निगाहों से अपने ही दोस्त को देखना चाहते थे। दोस्ती का ये लेवल है। शेख सादी की जो कहावतें हैं वो कमाल की हैं। इसमें वो ये फरमा रहे हैं कि अगर किसी से दोस्ती करते हो तो दोस्ती इतनी कमाल की करो कि दोस्त अगर कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए आपसे जुदा हो जाए तो उसके इंतजार में तड़पते रहो, उसकी बातों को याद करते रहो, उसके अच्छे गुजरे हुए वक्त को याद करो, उसकी मिठास भरी बातों को याद करो, उसके लम्हात को याद करो, और लम्हात को याद कर करके उसकी याद को ताजा करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अपने दोस्त को पैगाम किसी दूसरे के हाथ भिजवाओ कि दूसरा शख्स जाते ही दीदार यार पहले कर ले और आकर बताए कि तुम्हारा दोस्त कुछ बीमार दिखाई दे रहा था, तुम्हारे दोस्त की आंखों में कुछ नमी नमी सी थी, तुम्हारे दोस्त की आंखों की पलकों में कुछ गहराई थी, तुम्हारे दोस्त की आवाज में कुछ थरथराहट थी। तो फिर दोस्त की तड़प तड़प वो एक अजीब रंग में बदल जाती है। इसलिए शेख सादी के मुताबिक जिससे दोस्ती है उस दोस्ती को कायम रखें।